हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका भूमिका कॉमर्स कोचिंग में। आज का हमारा टॉपिक है जर्नल एंट्रीज की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। लास्ट क्लास में हमने जर्नल एंट्री का बेसिक थ्योरी समझा था, आज उसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा कुछ क्वेश्चन है आपके सामने। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ हिमांशु। तो दिसंबर 24 डेट 1 क्या हुआ, बिजनेस स्टार्ट विद कैश। तो बिजनेस स्टार्ट किया गया कैश से, कितना, 75,000। तो यहाँ पर बिजनेस में कैश, गुड्स, फर्नीचर जो भी बिजनेस में लगाया जाता है वो बिजनेस का कैपिटल होता है। तो यहाँ पर कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू कैपिटल अकाउंट ₹75,000। और यहाँ पर हम जो लिखते हैं उसको बोला जाता है नरेशन। नरेशन लिखना कंपलसरी होता है। तो नरेशन क्या हो जाएगा कि बिजनेस स्टार्ट विद कैश, कि हमने बिजनेस स्टार्ट किया कैश लगा के। नेक्स्ट है दिसंबर 7 परचेज गुड्स फॉर कैश। हमने गुड्स परचेज किया कैश लगा के, कितना, 10,000। तो बिजनेस में गुड्स आया है और कैश गया है, इसीलिए परचेज अकाउंट हो जाएगा डेबिट और कैश अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। कितना, 10,000। 10,000 हमारा नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। नेक्स्ट है दिसंबर 9 गुड्स सोल्ड टू स्वाति। हमने स्वाति को गुड्स सोल्ड किया, तो कितने का, 5,000। अब सोल्ड करने से क्या हुआ, किसी पर्सन को सोल्ड किया, तो गुड्स सेल किसको की, स्वाति को। और हमारे बिजनेस से गया क्या, गुड्स, इसीलिए सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो स्वाति हो जाएगी डेबिट और सेल्स हो जाएगा क्रेडिट। हमें अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है कि बिजनेस में जो भी गुड्स का ट्रांजेक्शन किया जाता है, जो भी वस्तुएं होंगी, जो भी चीज का बिजनेस करते हैं उसको हम गुड्स कहते हैं। तो गुड्स एक होता है, बट ट्रांजेक्शन की वजह से उसके नाम चेंज हो जाते हैं। तो गुड्स तो एक रहेगा बट उसके नाम चेंज हो जाएंगे। तो फर्स्ट हम उसको क्या बोलते हैं, परचेज। सेकंड को बोलते हैं सेल्स। थर्ड है परचेज रिटर्न। और नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न। अब इसका मतलब क्या हुआ, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारा मार्कर है। मान लो बिजनेस जो ट्रांजेक्शन किया जा रहा है, मान लो मार्कर का किया जा रहा है, तो यहाँ पर मार्कर हमारा क्या हो जाएगा, गुड्स। अब मार्कर रखा हुआ है, अब हम किसी पर्सन से खरीद के लाएंगे तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, परचेज। वही गुड्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, परचेस में। परचेस में अब अगर हमने उस खरीदे हुए गुड्स को किसी सेकंड पर्सन को सेल कर दिया, बेच दिया, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेल्स में। मतलब एक ही गुड्स परचेज के बाद किस में कन्वर्ट हो गया, सेल्स में। तो डिपेंड किस में किया जाता है, ट्रांजेक्शन कैसे हो रहा है। थर्ड हुआ परचेज रिटर्न। मतलब अगर हमने ये मार्कर खरीदा, अगर पसंद नहीं आया तो इसको हमने क्या कर दिया, खरीदा था उसको रिटर्न कर दिया, तो यही गुड्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, परचेज रिटर्न में। फिर अगर किसी पर्सन को, जैसे हमने सेकंड पर्सन को सेल किया था, अगर उसको वो गुड्स पसंद नहीं आया तो उसने वापस कर दिया, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेल्स रिटर्न में। मतलब गुड्स एक ही होता है, ट्रांजेक्शन की वजह से उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है और उसी के हिसाब से अकाउंट्स ओपन किया जाता है। तो गुड्स एक है बट ट्रांजेक्शन के हिसाब से उसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इसीलिए यहाँ पर जब गुड्स को खरीदा गया था तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश हुआ, और जब हमने स्वाति को उसको सेल कर दिया, बेच दिया, तो यहाँ पर स्वाति टू वही अकाउंट किसमें कन्वर्ट हो गया, टू सेल्स अकाउंट। कितने का, 5,000 का। नेक्स्ट है दिसंबर 12 परचेस फर्नीचर। तो फर्नीचर परचेज किया गया है, यहाँ पर कैश वर्ड नहीं किया गया है, मतलब फर्नीचर परचेज किया गया है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। अगर यहाँ पे ये बोला जाता परचेज फर्नीचर फॉर कैश, मतलब फर्नीचर खरीदा गया, कैश पेमेंट किया गया, तो फर्नीचर टू कैश होता। बट फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर डेबिट टू क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब एक हमारा क्रेडिटर, लेनदार, जिसको हमको पेमेंट करना है। हमने अगर किसी से फर्नीचर खरीदा है तो उसको पेमेंट करना होगा, तो इसलिए फर्नीचर डेबिट टू क्रेडिटर ₹3,000। नेक्स्ट है दिसंबर 18 कैश रिसीव्ड फ्रॉम स्वाति इन फुल सेटलमेंट ₹4,000। फुल सेटलमेंट कभी भी किसी भी क्वेश्चन में है तो हमें ध्यान रखना है, फुल सेटलमेंट का मतलब होता है जो भी पर्सन जितने से डेटर या क्रेडिटर होता है उतना सी उसका अकाउंट क्या हो रहा है, फुल सेटलमेंट हो रहा है, मतलब फुल्ली पेमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको डिस्काउंट दिखेगा। तो डिस्काउंट भी टू टाइप्स के होते हैं। तो डिस्काउंट भी टू टाइप के हुए, एक होगा हमारा डिस्काउंट अलाउड, दूसरा होगा डिस्काउंट रिसीव्ड। तो यहाँ पर हमें कैश रिसीव्ड हुआ तो कैश अकाउंट डेबिट, और हमने स्वाति को क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है, इसलिए डिस्काउंट अलाउड भी क्या हो जाएगा, डेबिट टू स्वाति, क्योंकि हमें किससे रिसीव्ड हो रहा है, स्वाति से। यहाँ से हम एक रीचेक भी कर सकते हैं कि जिस भी पर्सन को जितने से डेबिट किया जाएगा उतने से ही क्रेडिट होगा। तो स्वाति डेबिट हुई थी 5,000 से, तो यहाँ पे
फिर स्वाति क्रेडिट हो गई 5000, तो कैश कितने का रिसीव हुआ 4000, तो डिफरेंस अमाउंट हो जाएगा 5000 माइनस 4000 इज इक्वल 1000। तो हमारा नरेशन हो जाएगा बिंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम स्वाति इन फुल सेटलमेंट। स्वाति से कैश रिसीव हो रहा है, फुल सेटलमेंट है। दिसंबर 25 है, पेड रेंट ₹1000, हम रेंट पेमेंट कर रहे हैं। दिसंबर 13 है, पेड सैलरी, हम सैलरी पेमेंट कर रहे हैं। तो रेंट और सैलरी बिजनेस का क्या है, नॉमिनल एक्सपेंसेस है, जो रिकरिंग नेचर के हैं, जो बार बार होते रहते हैं। हमें हर मंथ रेंट पेमेंट करना पड़ता है, हमारे बिजनेस में जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हें सैलरी पेमेंट करनी पड़ती है। तो हर बार हम किसी पर्सन का नाम सैलरी पे नहीं लिख सकते, इसीलिए इनके लिए हम नॉमिनल अकाउंट यूज़ करते हैं। नॉमिनल अकाउंट है हमारे गोल्डन रूल के नॉमिनल अकाउंट का रूल जो हम फॉलो करते हैं। क्या, ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस आर डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। तो यहाँ पे रेंट एंड सैलरी क्या है, हमारा एक्सपेंसेस। इसीलिए जब रेंट पेमेंट हुआ तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश कितने का 1000 बिंग रेंट पेड, एंड सैलरी पेमेंट हुआ तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश बिंग सैलरी पेड इज 1500। तो इस तरीके से जर्नल एंट्री का टोटल करेंगे तो हमारा टोटल हो जाएगा 1,500 1,500। हमेशा जर्नल एंट्री के दोनों साइड का टोटल इक्वल होता है। इस तरीके से